हर हर महादेव दोस्तों एक चिड़िया की इन 6 बातों को अगर आप याद कर लेंगे तो आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। वो 6 बातें कौन सी हैं, यह जानने के लिए आपको यह कहानी पूरी सुननी होगी। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, तेजपुर नगर में ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे। उनके महल में पूजनिया नाम की एक चिड़िया थी। यह चिड़िया राजा के प्रेम और स्नेह के कारण महल में अपना घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन महल में राजा का पुत्र हुआ और उसी दिन चिड़िया ने भी अपने घोंसले में एक अंडा दिया, जिससे एक बच्चा उत्पन्न हुआ। चिड़िया जितना प्रेम दुलार अपने बच्चे से करती, उतना ही प्रेम राजा के छोटे बच्चे से भी करती। चिड़िया जब रोज घूमने जाती और जब वह वापस महल में अपने घोंसले में लौटती तो वह हर दिन 2 फल लाती, एक फल अपने बच्चे के लिए और दूसरा फल राजा के पुत्र के लिए। एक दिन हर रोज की तरह चिड़िया बाहर घूमने चली गई। तब राजा की जो दासी थी, जो राजा के पुत्र की देखभाल करती थी, उसने राजा के पुत्र को खेलने के लिए चिड़िया के बच्चे को घोंसले से निकालकर राजा के छोटे से पुत्र को पकड़ा दिया। राजा के पुत्र ने चिड़िया के नन्हे से बच्चे को कसकर पकड़ा तो चिड़िया के बच्चे को कसकर पकड़ने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब चिड़िया बाहर से घूमकर अपने घोंसले में लौटी तो उसका बच्चा वहां दिखाई नहीं दिया। उसने जब इधर उधर देखा तो राजा के पुत्र के हाथों में उसका बच्चा था, जो मर चुका था। यह देखकर चिड़िया बहुत दुखी हुई, विलाप करने लगी और उसे बहुत दुख हुआ। वहीं पर राजा भी खड़ा था। राजा को देखकर चिड़िया ने कहा, अरे नीच, तूने अपने पुत्र से खिलवाकर मेरे बच्चे को मार डाला। राजा, तू तो सनातन धर्म को जानता है, फिर भी तू भूल गया कि शरण में आए हुए, भूख से व्याकुल, शत्रुओं द्वारा पीछा किए जाने वाले और दीर्घ समय से अपने घर में रहने वाले की रक्षा करनी चाहिए। इतना कहकर चिड़िया ने गुस्से में राजा के पुत्र की दोनों आंखें फोड़ दी और ऊपर उड़ गई। यह सब देखकर कि राजा का पुत्र दोनों आंखों से अंधा हो गया है, राजा को चिड़िया पर बहुत क्रोध आया। परंतु वह यह सोचने लगा कि मेरा पुत्र तो सिर्फ अंधा हुआ है, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो मर ही गया। कम से कम मेरा पुत्र जीवित तो है। यह सब सोचकर राजा ने अपने क्रोध को शांत किया। राजा ने अपने क्रोध को शांत कर चिड़िया से कहा, तूने जो किया वह बहुत अच्छा किया। अब दुखों को त्याग कर पहले की तरह हमारे महल में आकर रहो। मैं चाहता हूं कि हमारा और तुम्हारा प्रेम सदा बना रहे। राजा के इस तरह कहने पर चिड़िया ने कहा, हे महाराज, मैं अपने समान ही तुम्हारे पुत्र से भी प्रेम करती हूँ। हे राजन, तुम्हारे पुत्र को नेत्रहीन करके मैं अपराधी हो गई हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। हे राजा, झूठे मित्र, झूठे राजा, अनुचित देश, बुरे बंधु, खराब पुत्र और झूठी पत्नी को दूर से ही त्याग देना चाहिए। क्योंकि राजन, झूठे मित्र से प्रेम नहीं होता, झूठी और बुरी पत्नी से सुख नहीं मिलता, कुपुत्र से पिंड नहीं मिलता, पिंड न मिलने से मोक्ष नहीं मिलता और बुरे राजा से न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। मित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता, अनुचित देश में जीना संभव नहीं है और बुरे राजा से सदा भय बना रहता है। कुपुत्र से हर प्रकार का दुख ही मिलता है। हे राजन, जो मनुष्य अपराधी पर विश्वास करता है वह मनुष्य अधिक समय तक अनाथ और दुर्बल की तरह जीवन व्यतीत करता है। अविश्वासी का विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों पर विश्वास करने से जो भय उत्पन्न होता है वह जड़ को भी काट डालता है। जो मनुष्य राजा के सेवकों पर विश्वास करता है वह अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। राजन, मनुष्य बार बार के वैर होने के भय से शत्रुओं को जीवित नहीं रखते, क्योंकि शत्रु को, कंस को, अग्नि को यदि थोड़ा भी बाकी रहने दिया तो यह फिर से इकट्ठा होकर हानि पहुंचाता है। इसलिए इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करना चाहिए। अगर शत्रु एक साथ बैठता है
एक ही स्थान में रहता है, भले ही एक ही पात्र में भोजन करता है, बहुत ही प्रेम बनाकर रहता है, तब भी वह अपने पिछले वैर को याद करता रहता है। इसलिए हे राजन, शत्रु के साथ रहकर भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंद्र ने अपने दामाद होकर भी पुलोमा को युद्ध में मार डाला था। जो मनुष्य मुंह में वैर को छुपाकर अपनी बातें करता है, बुद्धिमान मनुष्य उस पर कभी विश्वास नहीं करते, जैसे हिरण बहेलिया के पास नहीं जाता। यदि वैर रखने वाला शत्रु पास रह रहा हो तो उसके पास कभी भी निवास नहीं करना चाहिए। हे राजन, जैसे बढ़ती हुई नदी का वेग बड़े से बड़े वृक्ष को गिरा देता है, वैसे ही ये बातें जीवन में चोट पहुंचा सकती हैं। जो मनुष्य इन बातों को अपने जीवन में याद रखता है, वह कभी भी किसी धोखा देने वाले से चोट नहीं खा सकता। दोस्तों, इतना कहकर चिड़िया उस राज्य से दूर आकाश में उड़ गई। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपने कुछ सीखा है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। नमः शिवाय।